वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। लाइट। ओके, क्लैरिफाई करेंगे। लाइट, आपको किसी वे में किसी तरीके से क्लैरिटी मिलने वाली है। पेशेंस, आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें, ठीक है। थोड़ा सा आप बैलेंस रहें। चैलेंजिंग ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आप रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ने एक ट्रांसफॉर्म करवाया है आपको, ठीक है। आपको चेंज करा है। किसी भी वे में आपके अंदर एक अवेयरनेस आई है। आप बहुत एक चेंज इंसान बने हैं जो पहले नहीं थे, ठीक है। एक अवेयर किया गया है आपको। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है किसी चैलेंजेस के बाद, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस, मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे कि आपको एक अवेकनिंग, एक आपको अवेकनिंग टाइम पीरियड से गुजारा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर इस वक्त रोशनी ढूंढ रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्लैरिटी है, क्या रियलिटी है, तो एक लाइट आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक मतलब कि आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप सोचे नहीं किसी भी सिचुएशन को लेकर, बहुत ज़्यादा आप माइंड मत करें, बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को आप अपने माइंड पे मत रखें, ठीक है। ओके, पेशेंस बनाए रखें। चीज़ें चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बहुत सी चीज़ों से अवेयर करेगा। जिन सवाल आप किसी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ रिलेटेड, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इतना कुछ हो गया, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। एक लाइट, आपको एक लाइट की ज़रूरत है, आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पेशेंस है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको सब्र की ज़रूरत है। आप जिस बेसब्री में है ना, आपको उस बेसब्री में सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। आपको एक पेशेंस और सब्र बनाए रखना पड़ेगा, अपने अंदर एक बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। क्लैरिफाई लाइट। काफ़ी इमोशनल है आप, ठीक है। इस वक्त इमोशनली आप एक फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, इमोशनल स्पाउस या इमोशनल कनेक्शन। आपका जो थॉट प्रोसेस है कि इमोशनल इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है आप। लेकिन इस वक्त जो है ना, आपको कुछ अपने माइंड में से चैप्टर्स एंड करके कुछ शुरू करने की ज़रूरत है। आप जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई एक्स वापस आएगा या कोई न्यू। आपका इस वक्त अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक फेज से कम्प्लीटली रिकवर होना या कम्प्लीटली उस जगह से बाहर आना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है। वो चीज़ आपकी लाइफ में कम्प्लीटली, ऐसी चीज़ों से आपको बाहर आना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में किसी तरीके का टॉक्सिक फेज एंड होना या एक डार्कनेस एंड होना ज़रूरी है। आपको हीलिंग की नीड है। ये टाइम आपकी हीलिंग का है। ये टाइम आपके इमोशनल अपनी स्टेबिलिटी का है, एक इमोशनल बैलेंस का है। ये टाइम किसी भी तरीके की चीज़ों, एक आर्ग्यूमेंट या तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज रहें, जिसमें आप जानने की कोशिश करें फर्दर फ्यूचर क्या है। पेशेंस रखकर, एक सब्र रखकर बैठे रहें आपकी लाइफ में, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं आप इमोशनली, तो बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा बैगेज कैरी कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे आप। इमोशनल अपने मैरिज को लेकर या अपने किसी ट्रेडिशनल कनेक्शन को लेकर आपका कोई बहुत ज़्यादा एक मैरिज कनेक्शन आपका डिस्टर्ब हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर या आप किसी एक लीगल कमिटमेंट में जा रहे थे, वो चीज़ नहीं हो सकी, उसकी वजह से काफ़ी इमोशनल हैं आप, ठीक है। या आपका कोई इमोशनल कनेक्शन, कोई लीगल कनेक्शन था आपका, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें वहाँ पर। उस सिचुएशन को लेकर आपने बहुत सारे लॉसेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत सारा प्रॉब्लम देखा है, ठीक है। आपका इस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं, आपको हील करना है अपने आप को, ठीक है। आप इमोशनली अनहील है, आप इमोशनली स्ट्रेस आउट हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की नीड है, बहुत सारा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सारा पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। आपको अपने अंदर अपने पैशन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, अपने आप को स्टॉप रखना पड़ेगा। किसी चीज़ की तरफ आपका जो एक अप्रोच का तरीका है ना, उसको बदलना पड़ेगा। शायद आपको जिस तरीके से आपने पास्ट में अप्रोच करी, आपको आपकी एक डिज़ायर पूरी नहीं हो सकी, मेंटल डिज़ायर, इमोशनल डिज़ायर वो पूरी नहीं हो सकी। आपको खुद का कंट्रोल खुद में लेना है। हील करने के बाद अपना कंट्रोल अपने आप में लेना है, ठीक है? मतलब कि अपने आप को पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर सामने वाले की तरफ कदम बढ़ाना है आपको। आप इस वक्त अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारा अकेलापन है, या तो आप यहाँ पर अभी एक लाइट सर्च कर रहे हैं, ठीक है? आपको कुछ चाहिए, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं जिंदगी और क्या दिखाना चाहती है जिंदगी और क्या लाना चाहती है लाइफ में, लेकिन एक सब्र रखें, ठीक है? इस कंफ्यूज माइंडसेट से निकले, सब्र रखें। आपको सबसे पहले कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप में अपने आप को कंप्लीट करने की जरूरत है। इमोशनल बैगेज है, आप किसी कनेक्शन में इमोशनली बहुत करते आए हैं, ठीक है? और आपको अब इमोशनल फुलफिलमेंट की नीड है, आपको एक इमोशनल सुकून चाहिए। यहाँ पे सामने वाला इंसान काफी ज्यादा मतलब कि उसका बिहेवियर आपकी तरफ काफी ज्यादा डिफेंसिव सा रहा है, ठीक है? जैसे कि उसको आपसे फाइट करनी थी, किसी और से फाइट नहीं करी उसने, आपको बचाने के लिए फाइट नहीं करी, उसने आपसे डिफेंसिवनेस रखी है, एक डिफेंसिव एनर्जी रखी है आपको, जिसकी वजह से एक अकेलापन अपने अंदर फील हुआ है, ठीक है? आपको जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील हुआ, आपको जब जब लगा इसकी ज़रूरत है तो भी आपसे और डिफेंसिव हो गया, या इसने आपका साथ देने से मना कर दिया। कुछ चेंज हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में, जैसे कि कुछ बदल रहा है, इस पूरी स्टोरी लाइन में एक चेंज है, ठीक है? एक बिग चेंज है, एक चेंज टाइम चल रहा है। अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप किसी तरीके का अपनी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर भी है ये, आप वेट कर रहे हैं कि किस तरीके का चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है? क्या चीज़ ज़िंदगी और दिखाने वाली है, आप इसीलिए जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में एक्स आने वाला है या कोई नेक्स्ट आने वाला है। आई थिंक कोई नेक्स्ट आने वाला है। जो चीज़ आपने फेस कर ली है, जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में सह लिया है, आप वो वापस रिपीटेड वे में सहना नहीं चाहते, ठीक है? और जो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हैं, ठीक है? वो कनेक्शन होकर भी नहीं था, आपकी लाइफ में एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन आप एक सिंगल लाइफ, एक सिंगल टाइम पीरियड में थे, आपको ऐसा लगता था आप सिंगल ही हैं, ठीक है? वो सिचुएशन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट तो कर रही थी, लेकिन आप उस एग्जिस्ट में उस मतलब कि वो एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में बेकार थी उस इंसान की। हु इज कमिंग, हु इज कमिंग? भाई आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। जिस लाइट को आप ढूंढ रहे हैं वो लाइट आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि एक सब्र और सुकून की ज़रूरत है। हु इज कमिंग? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट? ये कोई एक्स है या कोई नेक्स्ट है? ओके, कोई आपको छोड़ के गया और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसने अपने आप को आपके बिना बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं सका। इमोशनल बैलेंस और मेंटल बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस पे उसने अपने आप को डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, लेकिन वो ये चीज़ कर नहीं सका है। कोई आपको लेट गो करके गया था, कोई आपको छोड़ कर गया था। ये इंसान खुद को हील कर रहा है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये इंसान जो आप ऑफर कर रहे थे कप ऑफ लव, एक फुलफिल कप ऑफ लव, वो चीज ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, उस कप ऑफ लव को अपने माइंड में रखकर बैठा हुआ है, ठीक है? लेकिन ये इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में, इसने कभी भी वैल्यू नहीं करी है आपके इमोशंस की, और ये आपको ऐसा हो सकता है बैक स्टेप करके गया था, ये आपको चीट करके गया था, ठीक है? ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर, आपको एक मतलब कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में डाल के गया था। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी है, लेकिन ये आपके साथ एक टू ऑफ कप्स का सोच रहा है। जब ये सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जब आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करने लग जाएंगे या लग रहे हैं, तब इस इंसान को इस कनेक्शन के बैलेंस एनर्जी का ख्याल आ रहा है, आपके प्योर इमोशंस का ख्याल आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये इंसान काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग कर सकता है, मैरिज इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है, अपनी रूट्स जहाँ से बिलोंग कर रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस इसके दिल दिमाग में है। आपकी तरफ कोई
मतलब कि एक कुछ यहाँ पर ये आपकी तरफ आ रहा है लेकर, ठीक है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई स्टेप लेना चाह रहा है, कोई आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है इस स्टेप को लेकर, इस मूवमेंट को लेकर, करे ना करे, कोई पास से है ये इंसान, ठीक है। इसकी विश है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपसे बात करे, ठीक है। अगर इसने कुछ गलत करा है तो उसकी माफी मांगे। इस इंसान के दिमाग में चीज चल रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ये पूरी एक जर्नी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है आप लाइट को किसी सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखकर अपने आप में सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको अपना ब्रोकन हार्ट खुद हील करना है। आपको अपनी लाइफ में जो आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको अपने आप को हील करने से आएगी, अपने आप को बैलेंस करने से आएगी, अपने आप को जस्टिस देने से आएगी। स्लो प्रोसेस है ये, बहुत जल्दी नहीं होने वाला, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत स्लो रहेगा, लेकिन इस ब्रोकन एनर्जी को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को जस्टिस फील कराना, फिर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाना, मतलब कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। सबसे पहले आपको रिफ्रेश होना पड़ेगा एक रिफ्रेश कनेक्शन के लिए। अब चाहे वो इससे मिल रहा है, चाहे किसी और से मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग इसके साथ जाएंगे, कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी न्यू इंसान की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, किसी न्यू इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी जो अगर जर्नी स्टार्ट होनी है, तो एक वो टोटली रिफ्रेश होगा, वो टोटली एक चेंज इंसान मिलने वाला है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगने वाला है ये है ही नहीं वो जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था, जिसने मुझे स्ट्रेस या मेरी लाइफ को स्टक ब्लॉक करके रख दिया था, जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था, वो है ही नहीं ये सब, ठीक है। ओके, चॉपवर्ड कुछ क्लियर होने वाला है। जो आप क्लैरिटी चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ हैं, कुछ क्लैरिटीज हैं, कुछ रियलिटीज हैं जो आपके सामने रिवील होंगी, ठीक है। यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में पास्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। आपकी उस इंसान के साथ एक नेवर एंडिंग स्टोरी, कम टू द एज। आप लोग पॉइंट पर आकर बात करेंगे एक दूसरे के साथ, आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर बात नहीं हो पा रही, फोक इन द रोड, बहुत ज्यादा फोक है, समझ नहीं पा रहे होने क्या वाला है। ब्रीद आउट, आपको कहा जा रहा है हील करो, क्लियर इट अप, माइंड को क्लियर करो, थॉट्स को क्लियर करो। जो इस वक्त मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करोगे वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिविटी करोगे, नेगेटिविटी हो जाएगी। बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो आप दोनों अपनी अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर इस वक्त टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। कभी कभी डेस्टिनी इसी तरीके से लिखी हुई होती है। ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये आपके लेसन्स आपको बताते हैं कि आपको सीखने की क्या जरूरत है बाय द बुक। वही काफी ट्रेडिशनल आप भी हैं, वो इंसान भी ट्रेडिशनल है, और मतलब कि उसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी रूट्स से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। उसका एक जैसे कि अपनी रूट्स के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक है। तो एक रूट्स और बाय द बुक चलने वाली एक पूरी जर्नी, एक पूरी मतलब कि पूरा सब कुछ प्लान है। यहाँ पे बाय द बुक एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनली चीजें आप लोग के बीच अलाइन होंगी। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ऐसा हो सकता है रिलीजियस कास्ट फैक्टर, अगर आप लोग के बीच किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हैं, वो चीज इश्यूज कर रहे हैं इस वक्त इसको, ठीक है। इसको अपनी लाइफ को एक सेटल डाउन करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, या बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी। अपने इर्द गिर्द वालों को आप मतलब कि एग्री करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो ये आपका एक्सपी है, लेकिन अभी आप जितना जल्दी मैंने आपको रीडिंग में एक्सप्लेन कर दिया, उतना जल्दी ये सब कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको एक जैसे कि प्रिडिक्ट कर दिया कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, और इस वक्त चल क्या रहा है। आपकी हीलिंग पीरियड है ये। इस 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 टाइम में बहुत कुछ होना है, इस बीच आप लोग के बीच बहुत कुछ होना है। ऐसा हो सकता है आप लोग कनेक्ट हो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कुछ लेसन्स, कुछ यहाँ पर इन सब चीजों से लर्निंग करने की जरूरत है, ठीक है। वो लर्निंग इम्पॉर्टेंट है।
उस लर्निंग को कम्प्लीटली करेंगे तो आप लोग अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।